अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप देख रहे हैं नज़्मी स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। आज हम फर्शी शलवार कटिंग करने का तरीका सीखेंगे। ये प्रेस के साथ हमने इसकी क्रीज बिठा ली है। ये वाली क्लोज साइड है और ये वाली ओपन साइड है। 4 फोल्ड में 1 2 3 और 4, ये इसके 4 फोल्ड है। फर्शी शलवार मुझे जो रेडी चाहिए वो तकरीबन 41 इंचेस में रेडी चाहिए। तो 6.5 हमारी बेल्ट रेडी होगी तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा, इसलिए हम 7 इंच टेप जो है वो ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि मेजरमेंट करने में आसानी हो। तो 41 हमने रेडी करनी है, तो 41.5 पे हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर से भी मार्जिन हमने छोड़ना है जो बेल्ट के साथ अटैच होगी शलवार। फर्शी शलवार का जो बॉटम होता है पांचा वो बड़ा होता है, लेकिन मेरे कस्टमर को यहाँ पे जो इसका रेडी चाहिए वो तकरीबन 3 इंचेस तक चाहिए। तो इसलिए मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए इसके साथ ही जो बॉटम फोल्डिंग के लिए हमें कपड़ा चाहिए वो इसके साथ से ही हम पहले ही रख लेंगे। मैं तकरीबन 4 इंच तक रखूंगी इसका मार्जिन फोल्डिंग के लिए कपड़े का। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। इसको सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। इसको हमने सीधा कर लिया। अब हमने इसका घेर तकरीबन 17.2 यानी कि 17.25 आ रहा है। हमारे पास कपड़ा बचा है, उससे पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेंगे। बाकी जो कपड़ा हमारे पास होगा वो हम सारा उसका शलवार का घेर खुला करने के लिए हम उस सारे कपड़े को आसन में डाल देंगे। जो शर्ट की हिप लाइन होती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। इसको जो मैंने रेडी करना है वो 26 तक मैंने रेडी करना है, तो 1 इंच में इसमें एक्स्ट्रा रखूंगी जो सिलाई में जाएगा। सात इंच तो हमें चाहिए बेल्ट। हाफ इंच जो है वो नीचे जो शलवार के साथ हम अटैच करेंगे, आधा इंच उधर चला जाएगा और 6.5 इंचेस बेल्ट हमारी रह जाएगी। और इलास्टिक फोल्डिंग के लिए भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं बेल्ट की जो लेंथ है वो 9 इंच कटिंग कर रही हूँ। जो हमने निशान लगाया है यहां से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा दोनों साइड का बेल्ट हो जाएगा, फ्रंट और बैक। ये डबल में कटिंग करना होता है। इधर से हमने डबल फोल्ड में किया था, इसको भी यहाँ से सेपरेट करना होता है। इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। जी, अब हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारे पास कपड़ा बचा है उस सारे कपड़े को हम ये 4 फोल्ड में कपड़ा हम इसके घेर को खुला करने के लिए इसके आसन में डालेंगे। जब हमने बॉटम से आसन तक का निशान लगाना होता है तो बॉटम का जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ होता है उसको हमेशा आप फोल्ड कर लिया करें। इस तरह स्टिचिंग में जब हम स्टिचिंग करते हुए इस बॉटम को जब हम फोल्ड करते हैं ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसका बॉटम जो हमने रेडी करना है वो तकरीबन 10 इंच हमने 9 इंच रेडी करना है, तो 1 इंच हमने इसके लिए मार्जिन के लिए छोड़ना है, तो हम 10 इंच पे इसका
निशान लगाएंगे। तो इनका आसन जो मैंने रेडी करना है वो तकरीबन 17.5 इंचेस इनका मैंने आसन रेडी करना है। तो हाफ इंच जो है वो यहाँ से जाएगा मार्जिन में और हाफ इंच इधर से जाएगा, तो इसलिए मैं इसका निशान 18.5 पे लगा लूंगी। अब मैं ये यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगा लूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे सीधा निशान लगा लिया, लेकिन हमने इसकी कटिंग यूज सीधी स्ट्रेट नहीं करनी होती, हल्की सी यहाँ से हम इसको शेप देंगे। मैं इसको डार्क करती हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छे से नजर आए। ये देखें, अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे हल्का सा मैं कट लगा लूंगी, क्योंकि जब हम पांचा फोल्ड करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ये देखें, जब भी हम बॉटम की या पांचे की फोल्डिंग करते हैं तो ये यहाँ पे जाके फोल्ड होता है। तो अगर हम जो ये निशान लगाया हुआ होता है इस तरह हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा यहाँ से ये वाला जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह कटिंग करने से हमारा फोल्डिंग में फिनिशिंग आती है और नीटनेस आती है। अब जो फैब्रिक यहाँ से फोल्डिंग में था उसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। इसका घेर खुला करने के लिए जो हमने इसमें आसन में जो कपड़ा डाला था उसको भी 4 फोल्ड में करना होता है, लेकिन ये 4 फोल्ड ओपन होने चाहिए दोनों साइड से। अच्छा जी, ये हमारा घेर भी खुला हो गया है। अब लास्ट में एक चीज हमने करनी होती है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती। जो बंद वाली साइड है ना, जो बंद वाली साइड है वहां से 1 से 1.5 इंच हमने डाउन करना होता है। इससे शलवार की लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका ये फायदा होता है, जो हम जो बड़ी वाली प्लेट डालते हैं ना वो अच्छी तरह बैठ जाती है। ये मैं 1.5 इंच तक जो है ना इसको डाउन कर रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको, स्केल की मदद से हल्की सी इसको हमने शेप दे देनी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये फर्शी शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।